नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 28 पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन की गहराइयों में आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। अपरंतु समाधिमुपैति शेषतः, परंतु जो मनुष्य इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके आत्मा के साथ मिल जाता है वह फिर से जन्म नहीं लेता। भगवद गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन और आत्मा की गहराइयों में जाकर सच्चाई को समझ लेता है तब वह किसी भी प्रकार के पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। आत्मा की पहचान और उसके साथ एकता ही हमें इस संसार के चक्र से बाहर निकालती है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में आत्मा के ज्ञान को समझने और अपनाने की आवश्यकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम रामू था रहता था। रामू हमेशा अपने गांव के बच्चों को ज्ञान और नैतिकता की कहानियां सुनाया करता था। एक दिन गांव में एक समस्या आई। गांव के सभी लोग एक बड़े पेड़ की छांव के नीचे बैठकर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव का एक किसान जिसका नाम श्याम था बहुत परेशान था। रामू ने श्याम से पूछा, श्याम भैया आप क्यों चिंतित हैं? श्याम ने कहा, रामू भैया मेरी फसल खराब हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि मैं अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम तुम क्यों इतने परेशान हो? क्या तुमने भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक 28 नहीं पढ़ा? यह हमें सिखाता है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्याम ने कहा, लेकिन रामू भैया मैं कैसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? रामू ने कहा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। कठिनाइयाँ तो आएंगी लेकिन तुम्हें अपने मन को स्थिर रखकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके बाद रामू ने श्याम को समझाया कि कैसे आत्मा का ज्ञान हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। श्याम ने रामू की बातों को गहराई से समझा और अपने मन को स्थिर किया। उसने फिर से अपनी फसल की देखभाल करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद श्याम की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अच्छी हुई और उसने अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से किया। गांव के सभी लोग उसकी मेहनत और रामू की शिक्षाओं की सराहना करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मा का ज्ञान और मन की स्थिरता हमें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।